घमंडी कौवे की कहानी। एक घने जंगल में एक समझदार कौवा और उसकी साथी कवि रहते थे। कौवा बहुत शांत और बुद्धिमान था, जबकि कवि को अपनी सुंदरता और उड़ने की कला पर घमंड था। वह हमेशा अपने आप को सभी पक्षियों से श्रेष्ठ समझती थी और कौवे की समझदारी का मजाक उड़ाती थी। कवि को यह लगता था कि केवल उसकी सुंदरता और तेज उड़ान ही सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि कौवे का धैर्य और समझदारी उसे बेकार लगती थी। एक दिन कवि ने कौवे से कहा, तुम हमेशा इतने शांत और समझदार बने रहते हो, लेकिन इसमें मजा क्या है? मैं तो अपनी सुंदरता और तेज उड़ान के लिए जानी जाती हूँ और यही असली ताकत है। तुम्हारी समझदारी किसी काम की नहीं। कौवे ने मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, तुम्हारी सुंदरता और उड़ान निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है, लेकिन जीवन में केवल बाहरी दिखावा ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमानी से काम लेना भी उतना ही जरूरी है। समय आने पर तुम्हें यह बात समझ में आएगी। कवि ने हंसते हुए कहा, मैं कभी मुश्किल में नहीं पड़ूंगी। मेरी तेज उड़ान और सुंदरता मुझे किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह अपने साथ जाल और मांस का टुकड़ा लेकर आया और एक पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया। मांस को देखकर कवि का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि वह जल्दी से मांस को उठा लेगी और शिकारी के जाल में फंसने से पहले ही उड़ जाएगी। कौवे ने उसे चेतावनी दी, लालच में मत पड़ो, यह जाल हो सकता है। हमेशा धैर्य से सोचना चाहिए। लेकिन घमंडी कवि ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि उसकी तेज उड़ान उसे किसी भी मुसीबत से बचा लेगी। जैसे ही वह मांस के पास पहुंची, शिकारी के जाल में फंस गई। अब वह फड़फड़ाने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। कौवा वहीं पास में था। उसने कवि को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। वह शिकारी के पास गया और उसे अपनी चतुराई से उलझा लिया। कौवे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी का ध्यान भटक गया। शिकारी कौवे को पकड़ने के लिए दौड़ा और इसी बीच कौवा ने चतुराई से जाल की गांठ को खोल दिया, जिससे कवि आज़ाद हो गई। कवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी के साथ कौवे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं घमंड और लालच में आकर फंस गई। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरी जान बचाई। कौवा मुस्कुराया और बोला, समझदारी और धैर्य ही असली ताकत है। बाहरी सुंदरता और तेजी तब तक काम नहीं आती जब तक दिमाग से काम न लिया जाए। उस दिन के बाद से कवि ने अपने घमंड को त्याग दिया और हमेशा कौवे की समझदारी की प्रशंसा करने लगी।